अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने जो आपने वो सैंपल्स भेजे थे ना उनको देखा था। तो असाइनमेंट्स में मुझे इस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो मिले नहीं, लेकिन बहरहाल जो उसके अंदर मेथड्स थे उनको बेस बनाकर जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ हल करूँ। बाकी अब एग्जैक्ट मेथड्स इन क्वेश्चंस के मुझे उनके अंदर तो नज़र नहीं आए। बहरहाल जो उनसे रिलेवेंट थोड़े बहुत हैं उनके मुताबिक मैं ये क्वेश्चंस आपको हल करके देता हूँ। अच्छा देखें, ये पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई 2x 8x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लेने के लिए ना हमें पहले तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, फिर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें डेरिवेटिव की एक्स की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा। चलें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से हो रहा है। तो पहला हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अच्छा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए हमें जो भी फंक्शन दिया हुआ है ना उसमें x की वैल्यू जो है ना वो जो भी मिली हुई है, मिसाल x की वैल्यू 0 मिली हुई है तो वो पुट कर देंगे। यानी जैसे y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई 2x है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की जगह 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ई 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय ई पावर 0, ई पावर 0 बराबर है 1 के, तो ये 1 प्लस 0 यानी y इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमें इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी डी वाई अपान डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव, जैसे मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ डी वाई अपान डी एक्स, ज़ाहिर है हर स्टेप का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स, ये 1 का डेरिवेटिव भी लेंगे। सॉरी, एक गलत, यहाँ पर y लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे काट देता हूँ। डी अपान डी एक्स 1 हो जाएगा और प्लस में डी अपान डी एक्स और साथ में अगली टर्म लिख देंगे एक्स ई और ये 2x। अब देखें, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या है कि पहले का डेरिवेटिव ले लें, यानी डी अपान डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव ले लें लेकिन दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव ना लें, यानी ई पावर 2x, इसको सेम लिख दें और फिर बीच में प्लस लिख लिया मैंने। अब पहले का डेरिवेटिव ना लें, दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव ले लें, यानी डी अपान डी एक्स और ई पावर 2x कर दें। अच्छा चलें, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो ये ई पावर 2x हो जाएगा और यहाँ से x हो जाएगा। अब जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो ई पावर 2x का तो डेरिवेटिव ई पावर 2x ही आ जाएगा,
लेकिन जस्ट हम 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट 2 आ जाएगा। तो ये ज़ीरो ख़त्म कर दें तो e पावर 2x प्लस ये हो जाएगा 2x और e पावर 2x। अच्छा, अगर सोचें तो इनमें से हमारे पास e पावर 2x कॉमन आ रहा है। e पावर 2x कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2x हमारे पास आंसर आ जाता है। ये आ जाता है हमारे पास डेरिवेटिव, यानी ये हमारा दूसरा स्टेप भी मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके तीसरे स्टेप। अच्छा, इसका जो तीसरा स्टेप है, यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव आया है ना, इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे जो उसने बताई है, और x की वैल्यू हम जानते हैं 0 है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे dy अपान dx, और साथ में हमें x की वैल्यू 0 मिली हुई है, और इसी के साथ ये जो डेरिवेटिव वाली वैल्यू है ये लिख देंगे, लेकिन फ़र्क ये करेंगे तो x की जगह 0 रख देंगे, यानी ये 2 पावर 0 हो जाए और 1 प्लस 2 और इधर 0 हो जाएगा। अच्छा, देखें हमारे पास जो इक्वेशन है वो आखिरी जो स्टेप होगा वो इस तरह से आप लिख सकते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 x माइनस 0। ये स्लोप इक्वेशन है। यहाँ से एक सवाल है कि ये y माइनस 1 कहाँ से आया, तो ये जो हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में निकाला था, ये देखें y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में यहाँ से आपके पास y 1, और ये x माइनस 0 कहाँ से आया, ये x माइनस 0 आपके पास यहाँ से आया, जो हमने डेरिवेटिव की वैल्यू ली थी ना, ये वाली डेरिवेटिव की जो वैल्यू ली थी, यहाँ से ये x की वैल्यू जो है 0 ऑलरेडी हमें मिली हुई थी, तो x माइनस 0 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और अगर सिर्फ y की फॉर्म में लिखें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, गालमन मैं नंबर वेरीफाई कर लूँ। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का भी है। अच्छा, देखें इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव लें, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये मैं पूरा फंक्शन पहले लिख दूं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डी अपान डी एक्स, और ऐसे फंक्शन, और इसको भी आप लिख सकते हैं डी अपान डी एक्स, और साथ में अच्छा इस फंक्शन को मैं चाहूँ तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लें तो देखें एक तरह का चेन रूल बन रहा है हमारे पास। तो अगर मैं चेन रूल बनाऊं तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा cos x, ये 2 शुरू में आ जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर इसका जो है वो दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। cos का डेरिवेटिव आता है माइनस का sin x। अगर मैंने मिलाकर लिखूं तो ये माइनस का 2 cos x और sin x बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं 2 cos x और sin x ये बराबर होता है 2 sin x के।
तो आप इस पूरे फंक्शन को बराबर कर सकते हैं माइनस का 2 साइन एक्स। ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, हमने डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा, डेरिवेटिव लेने के बाद आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ले लें, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें डेरिवेटिव को 0 के बराबर करना पड़ेगा। देखिए, मैं इसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर करूंगा। इसका डेरिवेटिव तो हमने ऊपर ले लिया है ना, वो बराबर है माइनस का 2। अच्छा, ये मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, ये साइन 2x होता है, यहाँ भी करेक्ट करिएगा। ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x, और मैं इधर भी करेक्ट कर देता हूँ, माइनस का साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि माइनस है तो माइनस आप वैसे ख़त्म कर लें, तो ये हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि साइन की वैल्यू कौन कौन सी डिग्रीज पर जो है ना वो 0 के बराबर आती है, लेकिन हमारे पास जो इंटरवल है वो ये है, 0 है और 2 पाई है। तो इस इंटरवल के अंदर जहाँ पर साइन की वैल्यू 0 आती है वो एक 0 है, दूसरी वैल्यू है पाई ओवर 2, तीसरी है पाई खुद, और उसके बाद 3 पाई ओवर 2, और फिर हमारे पास आ जाती है 2 पाई। ये सारे के सारे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अगर आप देखें तो हमारे पास ये कुछ इंटरवल्स भी बन गए। एक इंटरवल हमारा 0 से लेकर 2 पाई ओवर 2 के बराबर है, दूसरा 2 पाई ओवर 2 और पाई के बराबर है, तीसरा पाई और 3 पाई, और चौथा जो है 3 पाई ओवर 2 के बराबर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका जो है ना चार्ट बनाएंगे। ये जो चार्ट बनेगा ना वो हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ को देख के बनाना पड़ेगा। जैसे पहली वैल्यू हमारी 0 है, मैंने यहाँ 0 लिख दिया। दूसरी वैल्यू हमारी है पाई अपान 2, वो लिख दी। फिर पाई है, फिर 3 पाई ओवर 2 है, और आखिरी वैल्यू हमारे पास 2 पाई है। अच्छा, इसमें इन्फिनिटी नहीं लिखनी है। इन्फिनिटी ना लिखने की वजह ये कि इसने हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 और 2 पाई के बीच में। हाँ जी, तो हमने ये क्रिटिकल पॉइंट्स के मुताबिक चार्ट बना लिया। मैं ये लाइनें निकाल देता हूँ इस तरह से। अच्छा, अब हमने हर एक इंटरवल में, ये एक इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हर एक इंटरवल में एक वैल्यू लेनी है जो कि इन दो पॉइंट्स के, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के दरमियान हो। मैं उसको रेड कलर से लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर पहले इंटरवल में मैं ले रहा हूँ पाई ओवर 4, ज़ाहिर है ये इनके दरमियान आ जाएगी। दूसरे में 3 पाई ओवर 4 कर देता हूँ, और तीसरे में चले ले लेते हैं 5 पाई ओवर 4, और पांचवें पॉइंट में ले लेते हैं 7 पाई ओवर 4। आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा तो ये इनके दरमियान आएगी। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने लिया है डेरिवेटिव, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या था, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास था वो था माइनस का साइन 2x। तो मैं यहाँ से माइनस का साइन 2 और x की जगह ये मैं अपनी टेस्ट वैल्यू रखता हूँ। क्या है टेस्ट वैल्यू, पाई ओवर 4। अगर मैं इसे हल करूँ, ये दोनों कट गए, माइनस का साइन पाई ओवर 2,
अच्छा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा अगर मैं इसे हल करूँगा कैलकुलेटर से तो -1। अच्छा, अब मुझे सिर्फ इसकी निशानी की ज़रूरत है ना, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह मैं कैलकुलेटर से सब वैल्यू इसी तरह चेक कर लेता हूँ और जो वैल्यू आएगी उसकी जस्ट सिंबल मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये प्लस में आएगी और ये वाली वैल्यू मेरे पास माइनस में आ रही है और ये वाली वैल्यू मेरे पास प्लस में आ रही है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है और ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूँ, मिसाल के तौर पर इसको थोड़ा सा मिला देता हूँ। ये देखें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट समझा रहा हूँ। तो ये देखें, इन 2 पॉइंट्स में और ये वाले 2 पॉइंट्स मैंने मिला दिए और ये वाले 2 पॉइंट्स ये मिला दिए मैंने। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। ये एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये आपका मिनिमम पॉइंट है, ये आपका मिनिमम पॉइंट है और ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। दूसरे लफ्ज़ों में समझें कि यहाँ इस पॉइंट पे आपका मिनिमम पॉइंट, यानी मिनिमम पॉइंट आपका 2π/2 पे आएगा और यहाँ पर आपका मैक्सिमम पॉइंट आएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, ये देखें, मैक्सिमम पॉइंट आएगा, यहाँ पर आपका मिनिमम पॉइंट आएगा। π/2 आपका मिनिमम पॉइंट आएगा, पाई मैक्सिमम पॉइंट आएगा, फिर 3π/2 आपका जो है ये मिनिमम पॉइंट आएगा। चलें, अब मैं क्या करता हूँ कि इन्हीं वैल्यूज़ को जो है ना, जो हमारे क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, उन्हें फंक्शन में पुट कर देता हूँ। तो फंक्शन से एट क्रिटिकल पॉइंट, अब देखें यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास पहले 0 था, दूसरे नंबर पर π/2 था, तीसरे नंबर पर खाली पाई था, चौथे नंबर पर था ये 3π/2 था और आखिरी जो क्रिटिकल वैल्यू थी हमारे पास वो 2π थी। अच्छा, हमारा फंक्शन क्या था? हमारा फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू cos²x। अगर मैं इसे हल करूं तो f(x) इज इक्वल टू cos, ये वैल्यू पुट कर दूंगा 0 और ये इसके ऊपर स्क्वायर, इसको cos 0 बराबर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये सब के नीचे ये इसी तरह से मैं लिख दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा f(x) इज इक्वल टू cos और यहाँ पर दूसरी जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है π/2, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करूँगा। ये मैं कैलकुलेटर से हल कर रहा हूँ साथ साथ। इसका मेरे पास आंसर आएगा 0 और ये देखें, दूसरा जो है f(x) cos पाई और ये स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 1। f(x) इज इक्वल टू cos 3π/2, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, ये आंसर आ रहा है 0 और फिर आखिरी आंसर f(x) इज इक्वल टू cos 2π और ये उसका स्क्वायर, ये भी आंसर आ रहा है 1। अब आप देखें, जहाँ जहाँ 1 वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट है और जहाँ जहाँ 0 वैल्यू है वो आपका मिनिमम पॉइंट है। तो आपको चार्ट से भी वेरीफाई हो गया और इधर से भी वेरीफाई हो गया। तो आपका जो
मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 0। ठीक है, अब इसने पूछा क्या था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पूछी थी, तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आ गई है। लेकिन अगर साथ साथ आप इसकी डिग्रीज़ भी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे पास जब x की वैल्यू 0 थी तब आई है, और फिर जब x की वैल्यू पाई थी तब आई है, और जब x की वैल्यू 2 पाई थी तब आई है, और ये ज़ीरो वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू ये तब आई है जब x की वैल्यू हमारे पास ये देखो π/2 थी तब आई है, और जब 3π/2 थी तब आई है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हो गया।